गंगा के किनारे एक साधारण सी झोपड़ी थी जिसमें रहता था एक गरीब मगर खुशमिजाज युवक मोटे लाल। आज मेरे भाग खुल जाएंगे। आज जरूर कुछ अच्छा होगा। बेटा, तुम कौन हो? यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मेरे माता पिता नहीं रहे बाबा जी। मेरा नाम मोटे लाल है। मैं गंगा किनारे रहता हूँ। तुम मेरे साथ चलो बेटा, मेरे आश्रम में रहना। मैं अकेला हूँ, तेरे साथ रहकर मुझे आनंद आएगा। ठीक है बाबा जी, पर मेरा शरीर देख लीजिए। क्यों बेटा, बीमार हो क्या? नहीं बाबा, भूख बड़ी बीमारी है। मैं 2.5 किलो बाटी अकेला खा जाता हूँ और उसके साथ साग, भाजी, मिठाई भी। अरे वाह, इसलिए लोग तुझे मोटे लाल कहते हैं। पर कोई बात नहीं, चलो फिर मेरे आश्रम। मैं तुम्हारी भूख का ख्याल रखूंगा। फिर बाबा जी और मोटे लाल आश्रम की ओर निकल जाते हैं। बेटा, हमारे आश्रम का एक नियम है, एकादशी के दिन उपवास। मतलब उस दिन खाना नहीं? हाँ बेटा, 2 बार महीने में। तो फिर नमो नारायण बाबा जी, मैं चलता हूँ। रुको बेटा, अगर तू भूखा नहीं रह सकता तो जंगल में जाकर खुद बना लेना, पर ठाकुर जी को भोग जरूर लगाना। ठीक है बाबा जी, ठाकुर जी को पहले खिलाऊंगा, फिर खुद खाऊंगा। पर एक दिन उपवास रख लेते तो मुझे अच्छा लगता। नहीं बाबा जी, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती। आप चाहे जितना मुझसे काम करवा लो, पर भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। शाम का समय था। आश्रम में एक अजीब सी शांति और भक्ति का माहौल था। सभी साधु संत एकादशी के व्रत में लीन थे। पर वहीं एक युवक था, नाम था मोटे लाल। भक्त तो था, पर खाने का बड़ा शौकीन भी। गुरुदेव, कल एकादशी है, पर मैं बाहर जाकर खा लूंगा। आप बस रसोई का सामान दे दीजिए। बेटा, अभी भी कह रहा हूं, आश्रम के नियमों का उल्लंघन मत कर। एकादशी के दिन व्रत रखो, मन को संयम में रखो। गुरुदेव, आप ही की तरह मुझे साधु नहीं बनना है। मैं तो बस पेट का भक्त हूं। आप एकादशी कीजिए, मैं तो खाने निकला। ठीक है बेटा, पर ध्यान रखना, हमारे आश्रम का एक नियम है, कोई भी भोजन ठाकुर जी को भोग लगाए बिना नहीं खाता। ठाकुर जी मतलब कौन? क्या वो सच में आते हैं खाने? ठाकुर जी यानी भगवान। वो स्वयं नहीं आते बेटा, पर तुम्हारी भावना के रूप में उपस्थित होते हैं। मतलब भोग लगाने से भगवान रूबरू आएंगे? तो फिर थोड़ा ज्यादा सामान दे दो बाबा जी। अरे मूर्ख, ये बाहरी चीज नहीं है, ये मन की श्रद्धा है। जब रसोई तैयार हो जाए तो थाली के सामने बैठकर दोनों हाथ जोड़कर ठाकुर जी को बुलाना। गुरुदेव के ठाकुर पधारिए, भोजन तैयार है। बस यही नियम है। गुरुदेव की बातें मोटे लाल को कुछ समझ आई कुछ नहीं, पर उसने सोचा चलो मान ही लेते हैं, नुकसान क्या है। एकादशी की सुबह मोटे लाल रसोई लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में एक जगह देखी और वह अपनी रसोई रखी और अपना खाना बनाने लगा। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। स्वामी, भोजन तैयार है। अरे आप कौन? मैं ठाकुर हूं, तुम्हारे गुरुदेव का ठाकुर। गुरुदेव तो कहते थे कि ठाकुर जी नहीं आते हैं। आप तो आ गए फुकट का खाना खाने। तूने एकादशी नहीं की, मोटे लाल, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। खाना खाया? क्या खाऊं?
बाबा जी का ठुल्लू या तुम्हारे ठाकुर की मान मर्यादा? समझते हैं कुछ कि बस नाम का ही विवेक है। अरे रे, तू तो सीधा युद्ध पर उतर आया। मैंने क्या अपमान कर दिया ठाकुर का? एक तो एकादशी नहीं की, ऊपर से ठाकुर को अपमानित कर रहा है। ऐसा कैसे चलेगा? मैं झूठ नहीं बोलता गुरुदेव। कल एकादशी है। हाँ गुरुदेव, मैंने कैलेंडर देख लिया है। कल मैं 3 किलो आटा नहीं लूंगा, 6 किलो लूंगा। अरे 6 किलो क्यों भाई? इतनी भूख कब से लगने लगी? अरे आपके ठाकुर आते हैं ना, 3 किलो उनका और 3 किलो मेरा। अब तुझे जितना लेना हो उतना ले जाना। या तो तेरी खुराक बड़ी है या फिर नए मित्र बन गए हैं। ठाकुर जी को अपवाद क्यों कर रहा है? फिर मोटे लाल रसोई लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो स्वामी? मेरा एक भक्त मुझे भोजन के लिए बुला रहा है। तो फिर मुझे भी साथ ले चलिए। पर जानकी, वहां 2 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है। कोई बात नहीं, जितना भी होगा आधा आधा बांट लेंगे। चलो, लेकिन वो लड़का कुछ भी बोले, उसकी बातों पर ध्यान मत देना। अरे ठाकुर, ये बहन कौन? ये मेरी पत्नी है। क्या मतलब, आप शादीशुदा हैं? पहले बोलते ना, अकल है कि नहीं? खाओ खाओ। एकादशी की ऐसी की तैसी। मुझे ज्यादा बुलाओ मत गुरुदेव जी, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ रे मोटे लाल? ठाकुर तो आए, पर वो शादीशुदा निकले। बताना चाहिए ना पहले। दोनों पति पत्नी आए थे, निर्लज्ज, और ऊपर से चुपचाप हंसते रहे। जुबान संभाल के बोल। मैं झूठ नहीं बोलता गुरुदेव जी। कल एकादशी है। हाँ, मैंने कैलेंडर पहले ही देख लिया है। आज मैं 6 किलो आटा नहीं लूंगा, 9 किलो लूंगा। 2 लोग, वो और एक मैं। अरे वाह, तो आज भूख ज्यादा लगी क्या? या ठाकुर जी को खिलाने का नया जोश चढ़ा है? तुझे जितना ले जाना हो उतना राशन ले जाना। मैं कब मना कर रहा हूं? पर तुम झूठा नाटक मत करो। नाटक नहीं कर रहा गुरुजी, मैं झूठ बोलता ही नहीं। 2 एकादशी से भूखा मार डाला मुझे। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। आप दोनों अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं? मैंने दिन रात आपकी सेवा की और भंडारा खाने अकेले जाओगे? लक्ष्मण, तेरा स्वभाव बहुत गर्म है। वो लड़का कुछ भी बोले, पर तू उसे कुछ भी मत बोलना। नहीं बोलूंगा। ओ भैया, ये दूसरा भैया कौन है? वो मेरा छोटा भाई है। आप बताएंगे कि आपके घर में संख्या कितनी है? मुझे राशन का तो हिसाब लगाना पड़ेगा ना। भैया, ये इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? आज तो ठीक से खाना खाया ना? मुझे गुस्सा मत दिलाओ गुरुदेव जी। पता नहीं इस बच्चे की क्या समस्या है। कल एकादशी है। हाँ गुरुदेव, मैंने कैलेंडर में पहले ही देख लिया है। आज मैं 12 किलो आटा लूंगा। 12 नहीं, 25 किलो राशन ले जा। पर तू झूठ बोल के ठाकुर को अपवाद मत कर। मैं झूठ नहीं बोलता। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। आज मैं भी आपके साथ आऊंगा प्रभु। चलो हनुमान,
वहां कुछ भी मत कहना, चुपचाप भोजन पा लेना। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। ठाकुर, ये दूसरे भैया कौन हैं? वो मेरा सेवक है। खा लो, खा लो, भीख मांगो, खा लो। कल एकादशी है। हाँ गुरुदेव, मैंने कैलेंडर में पहले ही देख लिया है। आज मैं 12 किलो आटा लूंगा। 12 नहीं, 25 किलो राशन ले जा। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। अरे यार, आज तो तूने कुछ बनाया ही नहीं है। अब से ऐसा ही होगा। आपकी पत्नी को बोलो रसोई बनाए, आप उन्हें मदद करो और भोजन तैयार हो तब मेरी थाली अलग करके फिर अपना पाना मैं वहां बैठा हूं। अरे, तेरी बनाई हुई रसोई तो हम पिछली 4 एकादशी से पा रहे हैं, लेकिन आज हम तुझे खिलाएंगे। मोटेलाल, अब आओ, खाना बन गया है। पहले मेरी थाली अलग कर दो। लेकिन पहले हम ठाकुर जी को भोजन लगा देते हैं। पर ठाकुर को भोग लगाना कहाँ बाकी रहा? आप ही तो हर एकादशी के दिन आते हो। जैसे तेरे गुरु का ठाकुर मैं हूं, वैसे मेरा भी कोई ठाकुर है। तो वो आएंगे? अरे यार, कोई नहीं आएगा, पर हमारा भी नियम तो होगा ना यार। तो जल्दी करो। हे अखिल ब्रह्मांड के ठाकुर, आप पधारो पधारो। मेरे राम भंडारा कर रहे हैं, हमें बुलावा आया है। अगर राम जी भंडारा कर रहे हैं तो वहां तो व्यवस्था होगी ही। स्वामी, हम सब आएंगे। अब ये सब कौन होंगे? आओ मोटेलाल, बैठो। मेरा आज एकादशी का उपवास है। अरे बैठ तो सही। ठाकुर, आपने अपने लोगों को पूरी थाली भर दी और मुझे सुपारी के दाने बराबर एक टुकड़ा दिया। आज मेरी एकादशी है, आप खाओ। अरे तू छक तो सही, तेरी बनाई रसोई तो हम बेटा रोज खाते हैं, आज तू इतना तो छक। बचाओ बचाओ गुरुदेव, बचाओ बचाओ। उठो रैया। हे असंख्य जीवों के मालिक, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा, मैं आपको जान नहीं पाया। नहीं मोटेलाल, तुम नेक हालस्ता से मुझे बुलाते थे, तभी तो मैं तुम्हारे पास आता था, और तुम्हारे सभी बंधनों को काटना मेरी जिम्मेदारी थी। जाओ, अब नई जिंदगी की शुरुआत करो। मैं अभी आया। उससे पहले ठाकुर आप और ठाकुर के ठाकुर आप यहां से कहीं गए तो आपको राम दुहाई है। मैं अभी आया। बाबा जी, कितने सालों से ठाकुर मंदिर में विराजे हैं? 100 साल से। कभी ठाकुर ने रूबरू आकर भोजन पाया है? तो आओ, ठाकुर भी खा रहा है और ठाकुर का ठाकुर भी खा रहा है। मुझे तंग करना कब छोड़ेगा? पाचक एकादशी से तू व्रत खंडित कर रहा है। गुरुदेव, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप मौका ना चूके बाबा जी। आओ और देखो। तू महान है। अरे तू महान है। वास्तव में मुझे मेरे राम के पैर पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, क्योंकि तेरी इस क्रांति की वजह से मैंने अपने ठाकुर को पाया। तूने मेरे हरि को प्राप्त किया। तू महान है। अरे तू महान।